उन्हें कामयाबी में सुकून मिला तो वो दौड़ते रहे। हमें सुकून में कामयाबी मिली तो हम ठहर गए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं? तो दोस्तों, जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं या हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, मतलब कहते हैं ना कि ओवर थिंकर जो होते हैं, तो अगर आप ऐसे नेचर से मतलब ऐसा नेचर रखते हैं कि आप हर समय तनाव में रहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो आप इसे ज़रूर देखें और मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो ज़रूर होगा। आज सुबह दोस्तों, जब धूप में मैं बैठी हुई थी, तो मेरे दिमाग में ऐसा विचार आया कि क्या इस धूप में, अगर ये धूप गर्मी में निकली होती तो लोग कितना गाली इस धूप को देते हैं कि अरे इतनी तेज़ धूप निकल गई, है ना। इतनी गाली उसी धूप को मिलती है। और जब वही धूप ठंडियों में निकलती है तो कितने लोग भगवान को धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए कि ये धूप हमें मिली, क्योंकि हमें वो अच्छी लगती है, तो हम कितना उनको धन्यवाद देते हैं। और कितने लोग उस धूप में बैठ करके उस धूप का आनंद लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि धूप हमारे शरीर के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो भी जो सुबह की धूप होती है। तो कितने लोग ऐसे होंगे कि जो छुट्टियों में, जिनके पास टाइम संडे का मिलता होगा, ऑफिस जाते होंगे, तो वो मॉर्निंग में बैठ के धूप का मज़ा लेते होंगे। तो आप बताइए मुझे, कहाँ ऐसा होता है? संडे के दिन लोगों के अक्सर ये प्लान्स होते हैं कि हम मॉल जाएंगे, मॉल जाके मूवीज़ देखेंगे, अपना इंजॉय करेंगे और कुछ शॉपिंग करेंगे, वहाँ बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे। तो इस सोच में लोग होंगे। किसी को ये नहीं पता कि वो धूप जो मॉर्निंग की होती है, वो लेना भी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमें नेचर से कनेक्ट रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप देखिए आजकल के टाइम में कि लोगों को विटामिन डी की कितनी कमी हो रही है। अब आप सोचिए कि इंडिया में रह के विटामिन डी की कमी हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब है कि हम अपने प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं। हमें वो लाइफ अच्छी लग रही है कि जिसमें शोर शराबा हो और भाग दिखावा हो और बर्गर पिज़्ज़ा इन सब तरह का खाना हम खा रहे हैं। तो वो खाना हमें कहाँ लेके जा रहा है? वो हमारे यहाँ का तो फूड नहीं है। कहते हैं ना कि ईट लोकल, थिंक ग्लोबल। तो जब इंसान शांत रह के नेचर के करीब रहता है ना, और जब वो शांत होता है, तो जो आइडियाज़ होते हैं वो नेचर से कनेक्ट होने के बाद वो आइडियाज़ उसके दिमाग तक आते हैं। लेकिन जब हम हमेशा शोर में ही रहेंगे, हमेशा हमें ऐसी लाइफ पसंद आएगी कि हम मूवी देखें, इनसे जाएं घूमें, शॉपिंग करें, अपना शोर शराबा, यही सब चीज़ें हमें पसंद आएगी। हम खाना भी अच्छा नहीं खाएंगे। तो आप बताइए ना कि जब हमारी बॉडी ही हेल्दी नहीं रहेगी, जब हमको सुकून के वो पल ही नहीं मिलेंगे, जब हम अपने आप को अकेले में समय ही नहीं देंगे, तो वो जो अंदर से हमें कुछ सिखाना चाहती है, हमारे अंदर की जो थिंकिंग है, हमारे अंदर जो आइडियाज़ हैं पॉजिटिव, फिर वो हमारे माइंड तक कैसे आएंगे और वो हमें कैसे पता चलेंगे? क्योंकि हमने तो समय दिया ही नहीं ना उस चीज़ के लिए। हमने तो एकांत में वो चीज़ किया ही नहीं। हम तो सिर्फ शोर शराबे में ही रह गए। कहते हैं ना, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो यही चीज़ होती है कि जब आप शांत में बैठते हैं ना, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। कभी बैठ कर तो देखिए, शांति में बैठ के देखिए, अकेले में बैठ के देखिए, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे और आपको लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी। लेकिन जब आप शोर शराबे में जाएंगे तो फिर वो आइडिया आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो आप प्रेजेंट में रहिए, नेचर के करीब रहिए। नेचर आपको बहुत कुछ सिखाएगी और आप जब नेचर से कनेक्ट रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे और आगे आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा। ना कि इस भेड़ चाल में पड़ के और आप अपनी लाइफ को तबाह करेंगे और बिना मतलब का दिखावा करने में आप अपनी लाइफ को बर्बाद मत करें।
अब आप देखिए ना गाइस कि भौतिक सुख जो होता है उसके चक्कर में हम कितनी चीज़ें अपनी बर्बाद कर ले रहे हैं, अपना हेल्थ बर्बाद कर ले रहे हैं, अपनी जो थिंकिंग है उसे ख़राब कर रहे हैं, ओवर थिंकर होते चले जा रहे हैं और ना हम अपने हेल्थ का ध्यान रख पा रहे हैं, ना हम अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने अंदर ला पा रहे हैं और ना एक दिमागी रूप से मजबूत इंसान बन पा रहे हैं। और हम अपने बच्चों को भी वही चीज़ ले जाके खिला के हफ्ते में एक दिन, कोई महीने में एक दिन खिला के, तो उसको लगता है कि वाह आज तो बहुत एंजॉय किया, लेकिन आपने क्या खिलाया? आप उस पे ध्यान दीजिए। आपने एंजॉय नहीं किया, आपने वो चीज़ अपने बच्चे के ऊपर ऐसी चीज़ वो की है कि आगे जा कर के उसका उसे भुगतान करना पड़ेगा। आजकल देखिए बच्चों को इन्फेक्शन कितना ज़्यादा हो रहा है। तो आप हमेशा पहले अपने मेंटल स्टेबिलिटी पे काम करिए, नेचर के करीब रहिए। नेचर आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ सिखाएगी जो आपको इस भेड़ चाल में समझ में नहीं आएगा। और हमेशा जो आपके यहाँ लोकल अवेलेबल हो फूड, आपके यहाँ जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ों का सेवन करिए, ना कि बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारे फूड्स का सेवन करिए। कभी कभी कभार एक बार ठीक है, लेकिन ये हमारा फूड नहीं है। और जब कहते हैं शरीर हेल्दी रहता है, दिमाग हेल्दी रहता है, तभी जो विचार आते हैं वो भी हेल्दी ही आते हैं और समाज के लिए और आपके लिए वो विचार बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और आगे की तरफ आपको बढ़ाते हैं और एक सक्सेसफुल पर्सन बनाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।